प्रिय दर्शकों, आदाब। यूपी उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद आपको बहुत प्यारी सी, मीठी सी, शीरी उर्दू ज़बान सिखाना है। और जिस तरह से हमें आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस तरह से आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये प्रोग्राम आपके दिलों तक पहुंच रहा है। आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो बहरहाल उसमें लेकिन हमारी आपसे गुजारिश भी है कि अगर आपको कोई चीज़ सीखना है या किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ जानना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज भी हम एक कहानी के ज़रिए से आपको फिर से उर्दू ज़बान को सिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आगे आप और ज़्यादा से ज़्यादा इस मीठी सी ज़बान के करीब पहुंच सकते हैं। आज भी हमने अरबियन नाइट से या अल्फ लैला से एक कहानी का इंतखाब किया है जिसका उन्वान या जिसका शीर्षक है सुल्तान और चिकित्सक, यानी बादशाह और डॉक्टर। कहानी का उन्वान ये है। तो देखिए, मैं इसीलिए लिख रही हूँ पहले हिंदी में, सुल्तान और चिकित्सक। सुल्तान, उर्दू में हम सुल्तान किस तरह से लिखेंगे? सीन लाम तोए नून। सुल्तान का मतलब बादशाह। सुल्तान और, अब और देख लीजिए, और उर्दू में और है चिकित्सक यानी डॉक्टर। सुल्तान और चिकित्सक। चिकित्सक के मानी होते हैं डॉक्टर के, यानी जो आपका इलाज करता है। अब अगर हम इस टाइटल को अलग अलग करके देखें तो एक बादशाह है और एक डॉक्टर है। ये कहानी दो लोगों की है जिसमें से एक बादशाह और एक डॉक्टर। पर फिर से आपको ये तंबीह है या नसीहत है या आपसे ये गुजारिश है कि कहानी में इतना मत खोइएगा कि आप ज़बान सीखना भूल जाएं। हमारा मकसद आपको ज़बान सिखाना है ताकि फिर आप उस कहानी को खुद पढ़ सकें। और हमने इसीलिए इससे पहले भी अल्फ लैला की जो कहानी आपको सुनाई थी वो हमने उसके हिंदी तर्जुमे से सुनाई थी। बहुत सारी ज़बानों में ये कहानियाँ तर्जुमा या ट्रांसलेट हो चुकी हैं और हमने इसीलिए हिंदी ज़बान में तर्जुमा की हुई कहानी को लिया है कि उसके ज़रिए से आप उर्दू के ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज सीख सकें। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है। एक समय की बात है, ग्रीस में एक बहुत क्रूर स्वभाव का सुल्तान था। क्रूर किसे कहते हैं? मोहन बताइए। सख्त या जालिम। जालिम। अब जालिम कैसे लिखा जाएगा? बोलिए। जोए प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस मीम, यानी एक बहुत जालिम बादशाह था। और इसको जब हम मिला के लिखेंगे, जोए लेंगे, अलिफ और फिर लाम मीम, ये हुआ जालिम मिलाकर। ये आपको लिखना सीखना है और साथ में इसका तलफ़ुज़ या इसका उच्चारण या इसका प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि अगर आपने इसको जालिम बोल दिया तो समझ लीजिए इस लफ्ज़ की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी और आप जब बोलेंगे तो सुनने वाले को लगेगा जैसे कि आप उसके कान पर जुल्म कर रहे हैं, अगर वो सही उर्दू जानता है तब। तो एक समय की बात है, एक वक्त की बात है। अब देखिए, वक्त भी हम किस तरह से लिखेंगे और वक्त का जो उच्चारण है वाव प्लस काफ प्लस ते, वक्त। अब वक्त में आपको करना क्या है? वाव एज इट इज रहेगा, काफ का आप शोशा बनाएंगे गोल और
उसके बाद ते। मैंने इतना बड़ा शोशा इसलिए बनाया है ताकि आपको ये याद रहे कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि काफ और फे का शोशा गोल होगा, और अगर आप एन बनाते हैं तो उसका शोशा अलग होगा। ये है वक्त। तो आप देखिए कि दो नुक्तों का निशान है, ये इस तरह से वक्त लिखा जाएगा। तो एक समय की बात है, ग्रीस में एक बहुत क्रूर स्वभाव का सुल्तान था। स्वभाव, आदत, आदत एन से लिखी जाएगी। एक बार सुल्तान को कुष्ठ रोग नाम की बीमारी हो गई। अब कुष्ठ रोग क्या है, उसको हम उर्दू में क्या कहेंगे? कोढ़ की बीमारी हो गई। अब कोढ़ की बीमारी तो आप लोग जानते हैं कि उसका इलाज बहुत मुश्किल है, तो उसको कुष्ठ रोग हो गया। सुल्तान ये जानकर कि इस रोग का इलाज नहीं है, बहुत घबरा गया। वह अभी मरना नहीं चाहता था। उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि इस असाध्य रोग का इलाज करने वाले व्यक्ति को अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। असाध्य यानी लाइलाज, यानी जिसका कोई इलाज ना हो। अब ला इलाज हम किस तरह से लिखेंगे? ला इलाज लिखेंगे, लाम अलिफ जबर ला, एन लाम अलिफ जबर ला और जीम, ला इलाज, यानी जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं। तो उसने अपने राज्य में घोषणा कराई कि इस असाध्य रोग का इलाज करने वाले व्यक्ति को अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा, परंतु इलाज करने में असफल रहने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड किसे कहेंगे? सजाए मौत। बहुत अच्छा लफ्ज बताया और बिल्कुल तलफ्फुज भी बिल्कुल ठीक है, पर सवाल यह है कि इसको लिखूं कैसे? सजाए मौत में सी फिर क्यों भाई? तलफ्फुज ठीक और हिज्जे गलत ना, कैसे? जे, ये जे प्लस अलिफ प्लस हमजा और ये सजाए, फिर उसके बाद मौत। अच्छा, मौत तो मैंने साथ में मिला के लिख रही हूँ। चलिए पहले सजाए को देख लीजिए। इसको हम मिलाएंगे, सीन फिर जे को नीचे ले जाएंगे, अलिफ फिर ये हमजा, ये सजाए, और फिर मौत में मीम प्लस वाओ प्लस ते, ये देखिए मौत, ये बना इस तरह, यानी मृत्यु दंड दिया जाएगा, यानी सजाए मौत दी जाएगी। अच्छा, पुरस्कार पाने की इच्छा में कई चिकित्सक आए, कई डॉक्टर आ गए। ग्रीस के सबसे अच्छे चिकित्सक ने सुल्तान का इलाज किया। ग्रीस के सबसे अच्छे चिकित्सक ने, ये ध्यान रखिएगा कि सबसे अच्छे डॉक्टर ने, जो चिकित्सक सबसे अच्छा था, उसने सुल्तान का इलाज किया, पर रोग से मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति, छुटकारा या निजात, उसको मतलब उसको अच्छा नहीं हुआ। बादशाह एज इट इज बीमार रहा और चिकित्सक को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसने उसे कत्ल कर दिया। फिर पड़ोसी राज्य के चिकित्सकों ने भी कोशिश की, यानी और भी लोग आए, और भी डॉक्टर, हकीम, तबीब सब आए ताकि उनका इलाज कर सके, पर उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब हाथ धोना पड़ा यानी जान गंवानी पड़ी, ये भी मुहावरा है। एक दिन दरबार में एक अनोखा आदमी आया और उसने अपनी तैयार की हुई विशिष्ट, विशिष्ट किसे कहते हैं? खास। खास, और खास लिखेगी किस तरह? हिज्जे बताइए तभी तो लिखना आएगा। अलिफ, अलिफ नहीं, स्वाद। अब आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कहाँ स्वाद आएगा और कहाँ सीन? तो देखिए, जैसे जैसे आप ज्यादा जबान के करीब आते जाएंगे, यानी सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये अंदाजा होगा कि हमें किस हर्फ की आवाज सुनाई दे रही है और हमें वहां पे उसी हर्फ को लाना है। ये आपको एक अंदाजा हो जाता है जब आप जबान सीख जाते हैं। तो खास, खास का तलफ्फुज आपका ठीक होना चाहिए। तो उसने अपनी एक विशिष्ट जड़ी बूटी उसके बादशाह के लगाई।
अच्छा, जड़ी बूटी से सुल्तान का इलाज करने की प्रार्थना की, यानी बादशाह से कहा कि मेरे पास कुछ खास दवा है और मैं आपका इलाज करूंगा। सुल्तान ने उसे असफल होने पर मृत्यु दंड की बात याद दिलाई। उसने कहा कि तुम आए तो हो पर जान से जाओगे। तो उसने कहा चिकित्सक कि नहीं, मैं फिर भी तैयार हूँ। एक शुभ दिन देखकर उसने सुल्तान का इलाज करना शुरू कर दिया। अपनी ही बनाई जड़ी बूटियों का लेप उसने सुल्तान के पूरे शरीर पर लगा दिया और फिर उन्हें एक चादर में लपेटकर सुला दिया। सुबह के वक्त सुल्तान सोकर उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। आश्चर्य, ताज्जुब, बिल्कुल ठीक। कल तक जिस बीमारी से उन्हें मृत्यु का भय सता रहा था, भय, खौफ। अब खौफ लिखेंगे कैसे? तलफ्फुज़ तो आज राजेश का बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो खौफ के हिज्जे बताइए। फे, वाव, फे, गुड। और हम इसको फे का शोशा लेंगे, वाव लेंगे और फिर फे, खौफ। अच्छा, और कल तक तो वो डर रहा था कि वो मर जाएगा। आज वह बीमारी ऐसे गायब हो गई जैसे कभी हुई ही ना हो। प्रसन्न सुल्तान ने उस बूढ़े चिकित्सक को अपने दरबार में शाही भोज पर आमंत्रित किया। बुलाया, ठीक, बिल्कुल। अच्छा, और ढेर सारे उपहार दिए। उसके साथ ही 1 साल तक महल में रहने का अनुरोध किया। अनुरोध, रिक्वेस्ट। उर्दू में बताओ। मैं उर्दू पढ़ा रही हूँ, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही हूँ। उर्दू में बताइए। इल्तिजा या गुजारिश, इसके लिए गुजारिश ज्यादा अच्छा लफ्ज है। आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं और पूरी वोज़े भी लिख सकते हैं। गुजारिश, पर इसका तलफ्फुज़ क्या लफ्ज है? गुजारिश, ठीक। जेड की आवाज निकलनी चाहिए, जे की आवाज निकले तो ठीक है। उसने कहा कि आप देखिए, गुजारिश जो है वो इस तरह भी लिखा जा सकता है और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यूं। ये दोनों जगह आपकी जे है, ठीक है। तो उसने गुजारिश की और उसके बाद ये हुआ कि उसने मान ली, वो रहने के लिए तैयार हो गया उनके यहाँ। अच्छा, चिकित्सक ने सुल्तान का अनुरोध स्वीकार कर लिया। वह वहीं महल में रहने लगा और सुल्तान का मित्र भी बन गया। सुल्तान चिकित्सक से बहुत प्रभावित था, यानी मुतासिर था। वह चिकित्सक से अक्सर सलाह ले लिया करता था। ये देखकर वजीर को ईर्ष्या होने लगी। वजीर, मंत्री। अच्छा, ईर्ष्या, जलन। अच्छा, 2 तरह की जलन होती है। एक तो वो होती है जो किसी को नुकसान पहुंचाए, और एक होती है काश हम भी ऐसे होते। वो जलन के मानी में हालांकि नहीं आता वो जज्बा, पर बहरहाल ईर्ष्या के मानी जलन के। तो उसने सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरी नौकरी ही समाप्त हो जाएगी। मुझे इस बूढ़े को यहाँ से हटाना ही होगा। अच्छा, समाप्त के मानी मुझे मालूम है कि आपको पता होंगे, पर मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे उसका उच्चारण सुनना है। समाप्त को उर्दू में क्या कहते हैं? खत्म। हाँ, खत्म, ठीक। तो ये जो लफ्ज है फे, आगे क्या आएगा? ते, गुड, मीम। और इसको हम पढ़ते हैं खत्म। ये खत्म नहीं होता या खत्म भी नहीं होता, खत्म, ठीक है। तो उसने बहुत उसको जब उससे लगा कि मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी, मुझे इस बूढ़े को यहाँ से हटाना ही होगा। एक शाम वह सुल्तान के पास गया और बोला, क्षमा करें हुजूर, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, परंतु मुझे इस चिकित्सक पर जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे संदेह है। संदेह है, शक है, हाँ ठीक, कि ये हमारे शत्रुओं के द्वारा भेजा हुआ जासूस है। शत्रु, दुश्मन। इसके मन में जरूर कोई योजना चल रही है। नाराज सुल्तान बोला, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? उसने मुझे स्वस्थ किया है। स्वस्थ, ठीक किया है, हाँ, सेहतमंद किया है, ठीक। वजीर ने कहा, ये ठीक है कि जो कोई नहीं कर सका वह उसने कर दिखाया। इसी से तो मुझे संदेह है
और हम इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, आपको सावधान करना मेरा काम था। अच्छा, अगर कोई इस तरह से कहता है तो क्या उस पर यकीन करना चाहिए? एक सवाल बीच में ऐसे ही आया। कभी कभी लोग कर भी लेते हैं और कभी कभी नहीं भी करना चाहिए। नहीं तो आपकी राय क्या है? ऐसे क्या? ऐसे तो भाई हमसे कोई कहेगा कुएं में कूद जाओ तो क्या हम कूद जाएंगे? लेकिन अगर हमारे लिए अच्छा है वो, तो हमें किसी और की बात में नहीं आना चाहिए, अपने हिसाब से देखना चाहिए कि हाँ, हमारे बिल्कुल लिए ठीक कैसा है, बिल्कुल ठीक है। हमें अपना उसी हिसाब से हमें दिमाग फैसला लगाना चाहिए ना। अगर हम दिमाग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा भाई? कभी कभी बाज औकात ऐसा भी होता है कि अगर आप बहुत आगे बढ़ रहे हो किसी काम में, तो लोग आपको पीछे ले जाने के लिए आपसे कह सकते हैं कि तुम बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो अल्लाह मियाँ ने दिल दिमाग किस लिए दिया है? सोचने के लिए दिया है। तो बादशाह को भी देखिए, कहानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख देती है। बादशाह के पास दिमाग था, बादशाह ज़हीन था, लेकिन वजीर जो है वो कहीं ना कहीं उसको गलत रास्ता बता रहा है, पर वो यकीन कर रहा है, तो उसका अंजाम भी देखिए किस तरह सामने आएगा। तो यहाँ देखिए कि बहरहाल बादशाह को कहीं ना कहीं उसकी बातें समझ में आ गई। वजीर के तर्क में दम था। तर्क, दलील। सुल्तान परेशान हो गया। वजीर की बातों में आकर सुल्तान ने चिकित्सक को जासूस मान लिया। अब देखिए यहाँ वजीर की चाल जो है वो कामयाब हो गई और अपने सिपाहियों को उसे पकड़कर मारने का आदेश भी दे दिया। गुम मत हो जाइएगा कहानी में, जबान सीखना है। जितने भी लफ्ज आ रहे हैं आदेश के मानी हुक्म। चिकित्सक को सुल्तान की इस आज्ञा का जब पता चला, अब देखिए उसने कहा अपने सिपाहियों से, बादशाह जो है वजीर की बातों में आ गया और उसने सिपाहियों से कहा कि इसको मार दो। अब चिकित्सक को ये बात, यानी उस डॉक्टर को या उस हकीम को या उस तबीब को ये बात पता चली, तो वो सुल्तान के पास जाकर बोला, हुजूर अपनी सारी विद्या लगाकर, विद्या मुश्किल लफ्ज आ गया, इल्म। अच्छा, तो एजुकेशन भी ठीक। अच्छा, इंग्लिश एंड और आगे क्या लगाऊं? लाम और मीम। और देखिए एन पूरी लेंगे, शुरू में आ रही है, लाम आधा लेंगे, मीम आखिर में आ रहा है, इसलिए पूरा लेंगे, इल्म। तो उसने कहा कि मैंने अपना सारा इल्म लगाकर अपनी विशेष जड़ी बूटियों से आपकी जान बचाई है और बदले में आप मुझे मार डालना चाहते हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। आप बड़े हैं, अधिक ज्ञानी हैं, यानी आप ज्यादा जानते हैं। मरने से पहले मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ और इसका इंतजाम करने के लिए मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। इंतजाम कैसे लिखा जाएगा और उसका उच्चारण जरा सा बताइए। इंतजाम, उच्चारण तो आज बढ़िया जा रहा है भाई, गुड। इंतजाम लिखें कैसे? अलिफ, ठीक, नून, ते, क्या मैंने छोड़ दिया इसीलिए? मुझे क्या पता, मैं तो पूछ रही हूँ। नहीं, जोए से आएगा ये, फिर उसके बाद अलिफ और फिर लास्ट में मीम। और जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे, अलिफ नून ते जोए फिर अलिफ, देखिए नुक्ते देखते जाइए, इंतजाम, ये है लफ्ज। तो सुल्तान की अनुमति पाकर चिकित्सक तोहफे उपहार का इंतजाम करने चला गया। अगले दिन वह एक बड़ी सी पुस्तक लेकर लौटा। पुस्तक, किताब, जिसमें जादू की कविता और भजन लिखे हुए थे। उसने कहा, हुजूर अब आप मेरा सिर काटकर एक प्लेट में रखवा दें। अब देखिए यहाँ से कहानी जो है मोड़ ले गई है। उसने कहा कि अब आप मेरा सर काट कर एक प्लेट में रखवा दें। फिर आप ध्यान से इस किताब के हर पन्ने को अलग अलग 21वें पन्ने तक पलटें। जैसे ही आप 21वें पन्ने पर पहुंचेंगे, ये सिर बोलना शुरू कर देगा और आपके हर सवाल का उत्तर देगा। यानी बादशाह से उसने कहा कि आप मेरा सर कटवाइए और उसको एक प्लेट में रख दीजिए और 21 पन्ने पलटिए, और जैसे ही आप 21वें पन्ने में पहुंचेंगे, ये सर जो है वो आपके सवाल का जवाब देगा।
ये बोलना शुरू कर देगा। सुल्तान ने चिकित्सक की बात मानकर अपने आदमियों को से उसका सिर कटवाकर प्लेट में रखवा दिया। अब देखिए कितना उसकी जिंदगी में ये खतरनाक मरहला था चिकित्सक की कि उसने बादशाह की जान बचाई थी और बादशाह ने वजीर की बातों में आकर उसका सिर कटवा दिया। अच्छा, सुल्तान ने चिकित्सक की बात मानकर अपने आदमियों से उसका सिर कटवा कर प्लेट में रखवा दिया और खुद बहुत ध्यान से जीभ से अपनी उंगलियों को गीला करते हुए वह जादुई किताब के पन्ने पलटने लगा। देखिए ऐसे करके उसने अपनी उंगली अपनी जबान पर लगाई और फिर पन्ना पलटा। चिकित्सक ने किताब के पन्ने पर जहर लगा रखा था। अब देखिए होशियार आदमी था वो। अब इसका तलफ्फुज जहर, जहर मत बोलिएगा, जहर, जहर, गुड। हर बार जब वह अपनी उंगली को गीला करता तो थोड़ा सा जहर बादशाह के मुंह में चला जाता। 21वें पन्ने तक पहुंचते ही उसने बादशाह को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। उसने कटे हुए सर से पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब बादशाह को अंदाजा हो गया कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है क्योंकि दम घुट रहा है। उसने पूछा, सर कटा हुआ रखा है, कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सिर ने जवाब दिया, तुम निर्दयी और अन्यायी सुल्तान हो। निर्दयी, बेरहम, अन्यायी किसे कहेंगे? जुल्म करने वाला, इंसाफ ना करने वाला, यानी जो बेइंसाफी से काम ले रहा है। यानी तुम ऐसे बादशाह हो कि जिन्होंने मेरे साथ बेइंसाफी की है और तुम बेरहम इंसान हो। तुम्हें शासन करने का कोई हक नहीं। शासन, हुकूमत, हुकूमत करने का तुम्हें कोई हक नहीं। इतना कहकर सिर शांत हो गया। विष के प्रभाव से सुल्तान की भी मृत्यु हो गई, यानी दोनों मर गए। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? वो जुमला मैं यहाँ लिखूंगी जो आप बताएंगे। चलिए मेरी क्लास अभी बताएंगे हमें, क्योंकि छोटे छोटे जुमले भी लिखने सीखने हैं। हमें ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यानी इंसान को, इस कहानी का पैगाम यही है कि इंसान को कभी, मैं आसान जबान में लिख रही हूं, बगैर सोचे समझे किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें बगैर सोचे समझे किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे आपको ये भी सीखना है साथ साथ कि इंसान कैसे लिखा जाता है, कभी कैसे लिखा जाता है, बगैर खास तौर से कैसे लिखा गया है, समझे कैसा लिखा गया है, फिर भरोसा कैसे लिखा गया है। तो अगर आप इन लफ्ज़ों पर गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होगा, यानी आपका ज़ख़ीरा अल्फाज, यानी आपके शब्दों का भंडार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपके दिमाग में बहुत सारे शब्द इकट्ठा होंगे या लफ्ज़ इकट्ठा होंगे, आप उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा सीखते जाएंगे और एक वक्त वो आएगा कि इस तरह की कहानियाँ आप खुद लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो हमारी एकेडमी का, यूपी उर्दू एकेडमी का मकसद भी यही है कि न सिर्फ ये कि आपको हम लिखना सिखाएं, पढ़ना सिखाएं, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास इतने सारे अल्फाज जमा कर दें कि आप जब कभी भी बात करें तो न सिर्फ ये कि आप हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल कर लें, बल्कि साथ साथ उर्दू के बहुत सारे लफ्ज़ आपके पास हों, ताकि आप जब अपनी बात कहें तो बेहद खूबसूरत अंदाज में और बहुत खूबसूरत अल्फाज में अपनी बात कहें और सुनने वाला ये कहें कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं।
बेहद शुक्रिया।